नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 मेंस की आंसर की कल आपकी आ चुकी है। आप सभी ने अपने जो मार्क्स है वो चेक कर लिए होंगे। उसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना जो स्कोर कार्ड है वो रैंक मित्रा पे चेक नहीं किया है तो जाके चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि जितना ज्यादा डाटा हमारे पास आएगा उतना अच्छे तरीके से हम चीजों को एनालिसिस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर की आने के बाद हमारे पास 1 लाख के आसपास एस्पिरेंट का डाटा आ चुका है। तो इस डाटा को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पे हजारों जो हाई स्कोरर बच्चे हैं उनको कंप्यूटर में क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो भी नहीं मिले, यानी कि वो कंप्यूटर में फेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एसएससी चेयरमैन है उन्होंने अपना गेम कर दिया है, यानी कि एसएससी का बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एसएससी का जो पूरा का पूरा एग्जाम है कहीं ना कहीं ये लक फैक्टर बेसिस आपका बनता जा रहा है। तो यहाँ पे कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, कितनी रैंक तक इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है कैटेगरी वाइज, कितनी क्या कट ऑफ आपकी रहने वाली है, फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने के आपके मार्क्स बनने ताकि आपको कोई ना कोई जो पोस्ट है वो मिल पाएगी। तो इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से सारी चीजों का एनालिसिस करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने एस्पिरेंट ऐसे हैं जो सीपीटी वाली पोस्ट की कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं। उसके अलावा कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कंप्यूटर की जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर पा रहे हैं। बाकी सीपीटी वाली पोस्ट और जो नॉन सीपीटी पोस्ट है उनके लिए कंप्यूटर में कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए वो आप डाटा देख सकते हैं। और ये कट ऑफ इससे डाउन नहीं जाएगी। अगर आपसे कोई कह रहा है कि यहाँ पे 27 जाती है 24 जाएगी, तो ऐसा नहीं, क्योंकि जितने एस्पिरेंट चाहिए उन्हें उतने एस्पिरेंट इस कट ऑफ को जो है वो क्लियर कर रहे हैं, उससे ज्यादा ही एस्पिरेंट है। तो यहाँ पे जो सीपीटी वाली पोस्ट है उनमें यूआर कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है उनको 27 मार्क्स लाने ही लाने होंगे, तभी उनको सीपीटी पोस्ट मिलेगी। और इस बार कंप्यूटर में अच्छे खासे जो एस्पिरेंट जो हायर स्कोरर बच्चे हैं वो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। इस वजह से आप देख लेना कि जो सीपीटी वाली पोस्ट है उनकी कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिलेगी। और कंप्यूटर ने गेम किया है, इसी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपकी डाउन जाएगी। उसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले एस्पिरेंट को 24 मार्क्स लाने होंगे सीपीटी पोस्ट के लिए। बाकी जो अदर कैटेगरी हैं उनको 21 मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे। उसके अलावा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कंप्यूटर में आपको इतने मार्क्स लाने लाने, अगर आप इतने मार्क्स नहीं लाते तो आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। जैसे यूआर कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको 30% जो मार्क्स हैं वो लाने ही लाने। 30% का मतलब क्या हुआ, 18 नंबर अगर उनके नहीं आते तो उन्हें कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। ऐसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को 25%, यानी कि अगर उनके 15 मार्क्स नहीं आते तो उनको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। ऐसे ही जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनको 20%, यानी कि 12 मार्क्स अगर उनके नहीं आए तो उनको कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये डाटा देख सकते हैं, ये उन एस्पिरेंट का डाटा है जो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, यानी कि उनके कंप्यूटर में क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। और ये डाटा देख के आप खुद मतलब आपको आश्चर्य होगा कि इतना ऐसा कैसे हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है। कभी क्या करती है एसएससी, टाइपिंग में गेम करती है, कभी कंप्यूटर में गेम करती है। तो एक सिस्टम होना चाहिए। इस तरीके से क्या है, अब कंप्यूटर का यही सिनेरियो जिसके 2 तुक्के सही हो गए वो कंप्यूटर में क्वालिफाई कर रहा है, और जिसका गलत है वो कहीं ना कहीं हाई स्कोर लाने के बाद भी उसको इस बार पोस्ट नहीं मिल पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं सरासर गलत हुआ स्टूडेंट के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं 380 या उससे ऊपर 0 एस्पिरेंट है जो डिस्क्वालीफाई। ये वो है जो कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं, यानी कि इनको अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी कोई भी पोस्ट जो है वो आपकी नहीं मिलेगी। 370 से ऊपर एक भी नहीं है, 360 से ऊपर 10 एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 350 है उससे ऊपर 65, 340 है उससे ऊपर 269, 330 है उससे ऊपर 985, 320 है उससे ऊपर 2673 बच्चे हैं, 310 या उससे ऊपर 5409 बच्चे हैं, 300 या उससे ऊपर आप देख रहे हैं 9074 बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं, यानी कि उनको 300 से ऊपर मार्क्स लाने के बाद भी कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये डाटा आप देख सकते हैं 290 या उससे ऊपर 13,475। ये आप देखेंगे तो ओवरऑल आप देख रहे हैं 200 या उससे ऊपर 34,560। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, यानी कि सोचो आप 300 नंबर जो बच्चा लेके आ रहा है उसको भी कंप्यूटर की वजह से यहाँ पे कोई भी पोस्ट जो है वो नहीं मिलेगी। और 300 नंबर लाना अपने आप में बड़ी बात होती है। 300 नंबर जिसके आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस एग्जाम को पूरा लक फैक्टर बेसिस बनाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, उसके अलावा ये डाटा आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको ये मैं दिखाने का यही पर्पज है कि कितने हाई स्कोरर बच्चे हैं जो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक बच्चे का स्कोर आपका 371 है, लेकिन वो कंप्यूटर जो है
उसमेमें वो डिस्क्वालीफाई कर रहा है। कंप्यूटर में जो है उसके मार्क्स नहीं आ पा रहे, यानी कि 20 नंबर जो है वही कंप्यूटर में। ऐसे आप देख रहे हैं 362 नंबर स्कोर है लेकिन कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई। 361 वाला भी कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो रहा है। 359, 358, 358, 355, 355, 355, 354, 353, यानी कि इतने हाई स्कोरर जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर की जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं कर पा रहे, यानी कि इनको सीपीटी पोस्ट मिलनी चाहिए, एएसओ मिलनी चाहिए, एमई जो पोस्ट है वो मिल सकती थी। और इसके लिए ये सीपीटी पोस्ट है तो इनके लिए आपको क्या है कि यूआर को 27, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 24 और जो अदर कैटेगरी हैं उनमें 21 नंबर लाने होते हैं, तो वो मार्क्स इनके नहीं आ रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया कि सीपीटी की जो पोस्ट है उसकी कट ऑफ इस बार डाउन जाएगी। इतने हाई स्कोर लाने के बाद जो बच्चा 370 नंबर ला रहा है 390 में, उसको आप काबिल नहीं कहोगे। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर आपने किस तरीके से पूछ दिया आउट ऑफ सिलेबस की, बच्चा उसमें क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो भी लेके नहीं आ पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है, ठीक है। उसके अलावा ये देख सकते हैं ये कंप्यूटर का सिर्फ डाटा है कि जो कंप्यूटर में क्वालिफाई कर रहे हैं, जो क्वालिफाइंग कंप्यूटर में मार्क्स चाहिए वो भी जिन बच्चों के नहीं आ रहे वो आप देख सकते हैं। जैसे कि 8147 एस्पिरेंट का डाटा है, इसमें 4525 एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कंप्यूटर को पास कर रहे हैं, बाकी 3622 एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। परसेंट वाइज और कैटेगरी वाइज जो डाटा है वो आप देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे सीपीटी पोस्ट की अगर बात किया तो यहाँ पे हालत और ज्यादा खराब है। जो सीपीटी पोस्ट के लिए कंप्यूटर में मार्क्स चाहिए वो आप देख रहे हैं, ये 8147 एस्पिरेंट का डाटा है, इसमें केवल 1131 एस्पिरेंट ऐसे हैं जो सीपीटी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, यानी कि उनके मार्क्स सीपीटी में जो कंप्यूटर के मार्क्स चाहिए उतने आ रहे हैं। बाकी 7016 जो एस्पिरेंट है वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। इनका पासिंग परसेंट आप देख सकते हैं, यूआर कैटेगरी में तो ये परसेंट सबसे कम है, बाकी अदर कैटेगरी में ज्यादा है। जैसे कि यूआर कैटेगरी का अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2367 बच्चों में केवल 243 बच्चे पास कर पा रहे हैं, यानी कि इनका पासिंग परसेंट 10.3% है। उसके अलावा ओबीसी में 2759 में 394 बच्चे पास हो रहे हैं, यानी कि इतने बच्चे फेल हो रहे हैं, इतना ये परसेंट है। ईडब्ल्यूएस में 1299 में 187 बच्चे पास हो रहे हैं, एससी में 231 बच्चे 1169 में पास हो रहे हैं, एसटी में 553 में 76 बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये डाटा आप देख सकते हो और इसीलिए मैंने कहा कि सीपीटी की पोस्ट की जो कट ऑफ है वो इस बार कम जाएगी और कंप्यूटर की वजह से ही आप ये मान के चलिए कि आपकी ओवरऑल जो कट ऑफ है वो डाउन जाने वाली। अब यहाँ पे कितनी रैंक तक आपका इस बार सिलेक्शन हो सकता है वो डाटा आप देख लो। ये 2024 और 2025 का कंपैरिजन है। 2024 में यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी थी वो आपकी 7567 थी और यहाँ पे यूआर कैटेगरी को 11548 रैंक तक यहाँ पे लास्ट सिलेक्शन हुआ था यूआर कैटेगरी का। ओबीसी की बात करें तो 4521 वैकेंसी थी, आपका 12397 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1718 वैकेंसी थी लास्ट ईयर और 12524 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। एससी की बात करें तो 2762 वैकेंसी थी और 14995 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हुआ था। एसटी की बात करें तो 1606 वैकेंसी थी और 16002 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हुआ था। ओवरऑल वैकेंसी 18174 थी। देखो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ओवरऑल रैंक जो ऑल इंडिया रैंक है वो मैटर करता है और एससी एसटी में क्या है कि ऑल इंडिया रैंक पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कैटेगरी की जो रैंक है उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर यहाँ पे 2025 की बात करें तो ओवरऑल जो आरटीआई रिप्लाई से पता चल चुका है वो 16933 वैकेंसी है। अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो 7146 वैकेंसी है, यानी कि यूआर कैटेगरी की लास्ट ईयर से 400 वैकेंसी के आसपास वैकेंसी कम है। तो इस बार आप ये मान के चलिए कि यूआर कैटेगरी का 10,500 रैंक तक आपका लास्ट सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो इस बार 4188 वैकेंसी ओबीसी की, तो यहाँ पे 12,000 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके अलावा अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1697 वैकेंसी है, लास्ट ईयर के इक्वली है, तो यहाँ पे भी 12,000 रैंक तक या कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, यहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है। एससी की बात करें तो इस बार 2636 वैकेंसी है, 14,500 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हो सकता है। एसटी की बात करें तो इस बार 1266 वैकेंसी है, लास्ट ईयर 1606 वैकेंसी थी, तो 400 वैकेंसी कम है इस बार, ठीक है, लास्ट ईयर से। तो 15,000 रैंक तक एसटी जो कैटेगरी है उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो कैटेगरी वाइज यूआर कैटेगरी का कितनी रैंक तक हो सकता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कितनी रैंक तक हो सकता है, एससी एसटी का कितनी रैंक तक हो सकता है, वो चीजें आपने देख ली। अब ये चीजें अभी आपको समझ में आएंगी जब मैं आपको रैंक मित्रा का डाटा दिखाऊंगा, तो वहां से क्लियरिटी मिल जाएगी कट ऑफ कितनी आपकी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये डाटा देख सकते हैं, ये ओवरऑल मार्क्स का मैं डाटा दिखा रहा हूं। यहाँ पे कंप्यूटर क्वालिफाई या नॉट क्वालिफाई का मतलब नहीं है,
ये ओवरऑल डाटा, अभी जब कंप्यूटर क्वालिफाई, चूंकि कंप्यूटर तो क्वालिफाई करना होगा, वो डाटा दिखाऊंगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी कि इस बार कंप्यूटर की वजह से ही कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी, अदरवाइज आपकी कट ऑफ ठीक ठाक जाती। जैसे यहाँ पे ये जो डाटा है वो ठीक ठाक एस्पिरेंट का डाटा, और ये कहीं ना कहीं सेचुरेटेड डाटा है। अब अगर, चूंकि क्या होता है कि रैंक मित्रा पे वही एस्पिरेंट अपना डाटा शेयर करते हैं जिनके मार्क्स ठीक ठाक होते हैं, तो अब इस डाटा में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा और बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन जो फैक्टर है वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेचुरेटेड डाटा है। अब इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट जो है वो देखने को आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत आपका हो सकता है, क्योंकि जितने हाई स्कोरर बच्चे थे या जिनके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं वही अपना यहाँ पे डाटा शेयर करते हैं। तो 380 ये ओवरऑल दिखा रहा हूं, अभी कंप्यूटर क्वालिफाई या नॉट क्वालिफाई से मतलब नहीं है। अभी जब कंप्यूटर चूंकि क्वालिफाई करना होगा तो वो डाटा दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ कितनी आपकी रह सकती है। तो 380 या उससे ऊपर 0, 370 या उससे ऊपर 4 एस्पिरेंट है, 360 है उससे ऊपर 48 एस्पिरेंट है, 350 है उससे ऊपर 272 एस्पिरेंट है, 340 है उससे ऊपर 1156 एस्पिरेंट है, 330 है उससे ऊपर 3440 एस्पिरेंट है, 320 है उससे ऊपर आपके 7947 एस्पिरेंट है, 310 है उससे ऊपर 14677 एस्पिरेंट है, 300 है उससे ऊपर 23188 एस्पिरेंट है, 290 है उससे ऊपर 32544 एस्पिरेंट है। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी का 10500 रैंक तक सिलेक्शन होगा। तो अगर बच्चे कंप्यूटर में ठीक ठाक कर रहे होते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 10,000 बच्चा हमें चाहिए वो, ये क्या है, ये ओवरऑल है, ये कंप्यूटर में क्वालिफाई या नॉट क्वालिफाई दोनों का मिला के। तो अगर इस तरीके से कंप्यूटर का लेवल ठीक ठाक होता और बच्चे क्वालिफाई कर जाते तो आप ये मान के चलिए, यहां से चीजें समझ में आ रही हैं कि जो हमें 10,500 रैंक चाहिए वो 310 से 320 के बीच में मिलती तो कट ऑफ ये होती। लेकिन कट ऑफ डाउन क्यों जाएगी, उसका रीजन ये है कि कंप्यूटर जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, ये उनका जब डाटा आप देखोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पे कट ऑफ आपकी डाउन रहेगी। ये उन एस्पिरेंट का डाटा है जो कंप्यूटर भी क्वालिफाई करे, और कंप्यूटर क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। 18 नंबर यूआर कैटेगरी वाले बच्चों को लाना है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को आपके 15 नंबर लाने, अदर जो कैटेगरी है उनको 12 नंबर लाने। तो जो कंप्यूटर क्वालिफाई कर रहे हैं उनका डाटा देखेंगे तो समझ में आएगा कि कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी। ठीक है, तो 380 या उससे ऊपर 0, 370 या उससे ऊपर 4, 360 या उससे ऊपर 38, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। 350 है उससे ऊपर 207 है, 340 है उससे ऊपर 887 एस्पिरेंट है, 330 है उससे ऊपर 2455 एस्पिरेंट है, 320 है उससे ऊपर 5274 एस्पिरेंट है, 310 है उससे ऊपर 9268 एस्पिरेंट है, 300 या उससे ऊपर 14,114 एस्पिरेंट है, 290 या उससे ऊपर 19,069 एस्पिरेंट है। तो यहाँ पे हमें 10,500 रैंक चाहिए, तो 10,500 जो रैंक है वो 300 से 310 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर, मतलब 300 से 310 के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं लाई करेगी, यानी कि 305 के आसपास जो है वो 10,500 रैंक हमें मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इसी के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। तो यहां से आपको एक क्लियरिटी मिल गई होगी, और यूआर कैटेगरी के आसपास ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी रहती है। तो कट ऑफ कितनी क्या आपकी रह सकती है, रैंक कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है वो तो मैंने आपको बता दिया। तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी कुछ ये रह सकती है। यूआर कैटेगरी का जो लास्ट सिलेक्शन है वो 304, यानी कि यूआर कैटेगरी की जो मिनिमम कट ऑफ है वो 304 से 306 के बीच में आपकी रह सकती है। ओबीसी की बात करें तो 302 से 304 के बीच में अगर आपके मार्क्स बनने तो कहीं ना कहीं इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में 300 से 302, कहने का मतलब ये है कि अगर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपके 300 भी नंबर बन रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं आपको होप रखनी चाहिए। अगर आप जो है कंप्यूटर जो है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहेगी। एससी से 285 और एसटी से 278, अगर इतने मार्क्स है तो कहीं ना कहीं इस बार एक पोस्ट आपको मिलने की संभावना रहेगी। अगर आपके इतने मार्क्स से कंप्यूटर क्वालिफाई है तो बहुत अच्छी अपडेट है आपके लिए कि आपका इस बार सिलेक्शन होने वाला है, आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले 300 भी अगर नंबर बनने तब भी कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन का उनका चांस रहेगा। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।